है लिटिल चैम्प्स के धन्यवाद। इस मंच पर। आपने आते ही एक इतनी हृदयात्मक बात बोली है, आप जिंदा हैं। मेरा सामान्यतया हर जीवन को ऑब्जर्व करने का शौक है। इस दुनिया में मुझे जिंदा ही कम लोग लगते हैं, आप जिंदा हैं, ये बात बड़ी है। धन्यवाद। और इस बात के लिए मैं चाहूँगा कि धन्यवाद के साथ तालियां जोरदार। धन्यवाद कैलाश जी। शिफू जी, अपने जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं प्लीज। 4 लाइनें, क्योंकि मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूं जो सच में जिंदा थे। मैंने जो जवाब दिया ये शहीद आजम राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने दिया था। गोरे ने उससे पूछा, ओए क्या जिंदगी जीता है तू? ये देख, ये भी तो जिंदा है, तू मार खा के रोज मरता है। उन्होंने कहा क्या बात है गोरे, एक बात याद रखना, जिंदा सिर्फ सांस चलने से नहीं होता है, लहू रगों से बाहर बहने के बाद भी जब इंकलाब लिखता है उसे जिंदा कहते हैं। और रही परिचय की, तो तमन्ना लेके जीते हैं जिस दिन हुए थे कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, अरे काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का और ना आरजू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। यही परिचय। शिफू जी, एक और सवाल, एक सिपाही की लाइफ मतलब कैसी होती है? बॉर्डर पे है और उसके घर पे क्या लाइफ होती है एक सिपाही की? सिपाही, मेरे हिसाब से जो मैं सिपाही की परिभाषा समझता हूं वो ये है कि हर वो व्यक्ति जो लड़ता है, कुछ बॉर्डर पर लड़ते हैं, कुछ शहर के अंदर लड़ते हैं और कुछ रोटी के लिए लड़ते हैं। मेरे लिए वो आदमी भी, वो बाप भी एक सिपाही है जो रोटी कमा के लाके अपने बच्चों को देता है। तो मेरे लिए सिपाही की पहले तो परिभाषा ये है। और रही बात सिपाही के जीवन की, तो ऐसा है, मुनव्वर राणा साहब ने कहा कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई, मैं उसी में खुश हूं, मैं उसी में खुश हूं। अगर कोई पूछे कि भारत का सिपाही कैसा होता है, किस तरह का होता है, ये मिसाल है हमारे भारत के सिपाही के। शिफू जी, आप यहाँ पे किसको सपोर्ट करना है, किस भारतवासी के साथ आए हैं? मैं तो सभी भारतवासियों के साथ हूं और मैं सिपाही को ही सपोर्ट करने आया हूं, क्योंकि ओलंपिक संघ बन जाता है खिलाड़ियों के लिए, क्रिकेट संघ बन जाता है क्रिकेटर्स के लिए, सिपाहियों के लिए कोई संघ ही नहीं बना है। तो मैं सोचता हूं कि मैं आज अगर उनके लिए कोई भी ट्रिब्यूट दे सकूं, किसान के बेटे का भक्त हूं जिसे लोग शहीद आजम भगत सिंह साहब के कारण जानते हैं, तो मैं एक ऐसे ही किसान के बेटे को सपोर्ट करने आया हूं। शिफू जी, मैं नितिन को यहाँ पे बुलाने से पहले आपकी जो कला है उसकी थोड़ी झलक देखना चाहेंगे हम। और मैं नहीं, मतलब यहाँ पे गुरुज महागुरुज पूरा हिंदुस्तान ही देखना चाहेगा। प्रयास कर सकता हूँ, कोशिश करूँगा। जी बिल्कुल, जोरदार तालियां शिफू जी के लिए, कम ऑन। आजादी के मत वालों का देखा जब से टोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला, जागा कुर्बानी का जज्बा, मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे हो, मेरा रंग दे हो, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे हो, मेरा रंग दे हो, माए रंग दे बसंती चोला। आजादी के मत वालों का देखा जब से टोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला, जागा कुर्बानी का जज्बा, मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे ओ, मेरा रंग दे ओ, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे ओ, मेरा रंग दे ओ, माए रंग दे बसंती चोला।
के कौम पे अपनी अत्याचार कराए। जाने दूध का कर्ज चुकाने का मौसम कब आए। जाने दूध का कर्ज चुकाने का मौसम कब आए। मेरे खून में देश प्रेम का रंग है तूने घोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला। आजादी के मत वालों का देखा जब से टोला। आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला। जागा कुर्बानी का जज्बा मेरा दिल ये बोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ माए रंग दे बसंती चोला। जोरदार तालियां, कमान। आपकी ये कला, आपका ये जज्बा, ये देख के सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा। क्या बात है। समस्या ये है इस देश में, हम गलत होता देखते हैं और आगे निकल जाते हैं। अगर कुछ भी गलत दिखता है, विरोध की पद्धति लाइए, देश तभी बदल सकता है। जो पसंद नहीं है उसको नकारो। अगर सैल्यूट गलत है तो गलत है, चाहे कोई भी करे। सॉरी। तो आप स्वागत कीजिए हमारे जावेद के अबीरू, वेलवेट वॉइस ऑफ हिमाचल प्रदेश, नितिन कुमार का। जोरदार तालियां। चलो सबसे आगे सुरों को सजा के दुनिया को दिखा दे। इनके मत्थे पर लगाने कुछ लाया हूं। इस मिट्टी का परिचय ये है कि जब हिंद हिंद था, जब भारत भारत था, जब उसके टुकड़े भी नहीं हुए थे, तब क्रांति हुआ करती थी। और उस समय की ये मिट्टी है, ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है। ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है। और आज इस बच्चे का इसी से तिलक करना है, क्योंकि इससे बड़ा मैं फ़कीर हूँ। और फ़कीरों के पास कोई तोहफा नहीं हो सकता। फ़कीर सिर्फ ये मिट्टी दे सकते हैं। बहुत बड़े एक शायर है, उन्होंने कहा कि लपेट अपने बदन पर बबूल की राखेंगी तेरी शिकस्त का बदला गुलाब क्या देगा। और सुना है हजरत इकबाल की वसीयत है, तुझे जो एक फकीर देगा नवाब क्या देगा। क्या बात है, तालियां। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे,
फिर जिया दे यूं अपना सीना ताने हंस हंस के जान लुटाने आजाद सवेरा लाने मर के कैसे जीते इस दुनिया को बतलाने तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला शिफू जी शिव जी आप पूरा गाना खड़े होके सुन रहे थे और आपकी आंखें काफी नम हो गई क्यों? ये गाना होगा सभी के लिए। मैं जिस धर्म का पालन करता हूँ, ब्राह्मण घराने में पैदा हुआ हूँ और मेरी माताजी पिताजी ने सिखाया है बचपन से कि आरती के समय कभी बैठा नहीं जाता। मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे लिए गाना नहीं है, मेरे लिए आरती है और मैं आरती में बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं खड़ा था। जोरदार तालियां। तो गुरुज को पूछते हैं कि नितिन का परफॉर्मेंस उन्हें कैसा लगता है। गुरु कैलाश, वैसे तो सामान्यतः ये गाना मेरे खून जिगर का गाना है और मेरी दृष्टि में धर्म ही ये है। जैसा शिफू जी ने बताया है कि ये उनके लिए आरती है, हमारे लिए भी ये ऊर्जा का स्रोत है ये गाना। मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है आज भी। ये ऐसी ऐसी जानकारियाँ दे रहे हैं, हमको तो जिंदा कर दिया इन्होंने। धन्य हो आपका यहाँ आना, धन्य है इस धरती को। खूबसूरत गाया हुआ है गाना सोनू जी का। ये अभी रिसेंटली आई फिल्म में था, लेजेंड ऑफ भगत सिंह। लेजेंड ऑफ भगत सिंह। हमने जो गाना सुनकर हम बड़े हुए, जब हमने पहली बार ये गाना सुना और जिस गाने से हमने आइडेंटिफाई किया इन लफ्जों को, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं चाहती हूँ उस धुन में एक बार हम सब मिलके गाएं। क्या बात है, जोरदार तालियां। बसंती चोला रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती
झांसी की रानी मिट गई अपनी आन से, जिसे बहन झांसी की रानी मिट गई अपनी जान से, आज उसी को, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मोरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। इस वक्त मेरे अंदर इतना जुनून है कि अगर कोई भी सामने आ गया गलत आदमी तो ऐसा उठा उठा के मारूंगा। वैसे भी शिवू मेरे साथ है अभी। Come on, जोरदार तालियां। आदमी आया। गुरु जावेद कि एक देशभक्ति का जो एक जज्बा होता है, वो जो एक रवानगी होती है, वो जो एक झुकाव होता है अपने देश के लिए, वो आपने पैदा कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शहीद भगत सिंह जी के दौर में जी रहा हूँ और मैं उनको देख रहा था। थैंक यू गुरु जावेद। महागुरु, एक तो हम सब धन्य हो गए कि आप यहाँ आए हैं आज मंच पे, जो भी बातें की, और उसके बाद नितिन का गाना, ये एक के बाद एक, ये इतना इंस्पायरिंग था। तो वो जज्बा एकदम से बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ऊपर वो जज्बा आ गया हमारे दिलों में। और नितिन, लाजवाब। थैंक यू महागुरु। शिफू जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। आपके आने से देशभक्ति का जो यहाँ पे जज्बा था वो और भी गहरा हो गया। एक बार अगर हर व्यक्ति मेरे साथ है यहाँ, एक बार अगर हर व्यक्ति मेरे साथ है तो मिट्टी की कसम एक बार हाथ उठाकर, यज्ञ होता है जैसे माता रानी का जयकारा होता है तो हाथ ऊपर करते हैं, मेरी माँ का है, भारत माता का, एक बार जोर से जय वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। धन्यवाद, जय। थैंक यू सो मच शिफू जी, थैंक यू।